त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात कह रहा है कि पहला में साइन ए कॉस ए, दूसरा में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है आप लोगों को क्योंकि इसमें साइन ए और कॉस ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बट साइन सी और कॉस सी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला भी सेम होता है, बस बनाने के लिए थोड़ा तरीका अलग होता है। कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल और सवाल में जो जो चीज दिया गया वहां पे हम लोग पर की यहाँ पे फिगर पढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या होगा, समकोण होगा। तो हमें क्या करना होगा कि ये त्रिभुज एबीसी लेना है और ये समकोण त्रिभुज पाना होगा। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। निर्माण करने के बाद ये समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसी को बोलते हैं समकोण। तो कह रहा है कि जिसका कोण बी एक समकोण है, मतलब यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण बी होगा जो 90 डिग्री कोण बनता है। अब हमें त्रिभुज एबीसी है, तो अब यहाँ पे हम ए लिख लेंगे और यहाँ पे हम इसको सी लिख लेंगे। हम इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो सवाल में जो चीज दिया गया उसको लिख लेंगे। तो ए बी बराबर दिया गया है 24 cm, 24 cm ए बी ये हो गया, इसको हम लोग ए बी कहेंगे। तो कितना दिया गया 24 cm, तो 24 cm लिखेंगे। उसके बाद BC का आता है 7 cm, तो BC ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपका 7 cm। अब हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। तो फिगर में हम लोग जब शुरू करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं कर्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है H। और ये होता है आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस और शॉर्टकट में कहते हैं B। और इसको जो हम लोग बोलते हैं लंब, और इसका शॉर्टकट जो नाम होता है P। P से बनता है परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब हमें सवाल में जो जो चीज दिया गया वो सभी को यहाँ पर हल लिखने के बाद लिख लेंगे। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में लिख लिए। अब त्रिभुज एबीसी में जो जो मान दिया गया वो सभी को लिख लो। तो ए बी कितना दिया गया है बच्चों, ए बी दिया गया है 24 यानी कि 24 cm, और BC कितना दिया गया है, तो BC दिया गया है 7 cm। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि फिगर में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है। तो ये हमको आधार दिया है और लंब दिया है, तो इसमें कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो लिख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, AC। तो AC क्या हो गया, AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर यहाँ लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे जो BC दिया गया, BC का वैल्यू यहाँ पे 7 cm है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये AB है, तो AB बराबर कितना दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 7 का जो वर्ग करेंगे ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 49, और ये 24 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576। इसको ऐसे भी समझिए, 2 का पावर 7 का पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे 7 गुने 7। अब गुना करेंगे तो 49 होगा। इसी प्रकार 24 को भी 24 गुने 24 लिखेंगे तो बराबर कितना होगा, गुना करके 576 होगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे AC बराबर कितना निकल जाएगा 625। 625 का जो वर्गमूल होता है वो वर्गमूल होता है आपका 25, यानी कि 25 cm। किसका मान निकल गया, AC का मान कितना हो गया 25 cm।
तो हम यहाँ पे ये भी समोसा बनाने वक्त में इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। अब देखिए, अब लास्ट हमें ये त्रिभुज में सभी चीज का मान अगर पता हो जाता है तब जाकर हमें देखना होगा कि त्रिभुज में AB का मान, BC का मान और AC का मान दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया गया है, निकल गया है, तब हम लोग इसको आगे हम बनाएंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। अब इसका आप देखिए, लिखेंगे अतः। अतः लिखने के बाद इसमें फर्स्ट में दिया गया है साइन ए। अब बच्चों देखो यहाँ पे साइन ए मतलब कि ये एंगल कहाँ बन रहा है, ए के पास। किसके पास बनता है, ए के पास। जब हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, एंगल जब यहाँ बनेगा तो इसका आधार ये होगा और ये लंब ही होगा और ये कर्व दोनों जगह होगा। लेकिन एंगल यहाँ जब बनता होगा सी के पास, तब मेरा ये आधार होगा और ये वाला लंब होगा और ये वाला कर्ण। दोनों एंगल यहाँ बनेगा तब भी, एंगल यहाँ बनेगा तब भी, दोनों जगह एंगल बनेगा तब भी कर्ण यही होगा। तो हमें पहला साइन ए आता है, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, अर्थात लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का जो मान दिया गया है, लंब, ये वाला लंब, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है कोण ए के पास, जो लंब यही होगा और आधार यही होगा। सॉरी, आधार तो ये होगा लेकिन कर्ण यही होगा। तो यहाँ पे लंब यानी P का मान कितना दिया गया है, 7 cm बट्टा कर्ण का मान 25 cm है। अब ये देखेंगे cm से cm कट गया, आंसर कितना रह गया, 7/25। अब इसी में कहता है cos A है, cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है बच्चों, B/H, अर्थात आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें एंगल ए है तो एंगल ए बनेगा तो आधार यही होगा और कर्ण यही होगा। तो एंगल इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब का, आधार का मान होगा 24 cm और कर्ण हो जाएगा आपका 25 cm। अब ये cm से cm कट गया तो क्या रह गया, 24/25। ये आंसर आ गया आपका। साइन ए का वैल्यू 7/25 और कॉस ए का वैल्यू हो गया 24/25। अब सेकेंड लेंगे। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, साइन सी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या करना है हमको बच्चों, कि सबसे पहला कहता है साइन सी मतलब कोण सी बन रहा है। जो कोण सी यहाँ बनेगा तो ये वाला हमारा जो आधार होगा और ये वाला लंब होगा और ये तो कर्ण दोनों में बाद रहता है, दोनों जगह पे ही कर्ण वही होता है। लेकिन फार्मूला इसका भी वही होगा, लंब बट्टा आधार। लेकिन एंगल के मार्फत से लंब मेरा ये होगा, लंब मेरा ये होगा कब, जब यहाँ पे कोण बनेगा तब एंगल ये रहेगा तब, और ये वाला हमारा आधार रहेगा। तो ये आधार रहेगा तो इसके लिए लंब हो जाएगा 24/25। इसका भी cm है, ये भी cm है, cm कट गया 24/25। अब उसके बाद क्या दिया गया है, cos c है, तो यहाँ पे होता है आधार, सॉरी आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो आधार मतलब b और बट्टा में कर्ण मतलब होता है h। शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका शॉर्ट नाम होता है। अब हम लोग जब आगे चलते हैं तो इसका जो आधार होगा, आधार ये वाला होगा, क्योंकि कोण यहाँ बनता है तो आधार ये वाला होगा। तो 7 बट्टा में हो जाएगा, ये इसका कर्ण कितना होगा 25, और यहाँ भी cm है, ये भी cm है, तो cm से cm कट गया तो 7/25 आपका परफेक्ट